Hello everyone. So let's continue our topic of class 10th, our environment. Let me tell you firstly what is environment mean for us. Listen guys, we all live in an ecosystem, right? Ecosystem means the interaction of two biotic and abiotic factors between together for their survival. हमारे एनवायरनमेंट में दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, आपके एबायोटिक भी हैं और बायोटिक भी हैं. अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो हम ये सोचेंगे कि बायोटिक इज सफिशिएंट फॉर आवर लिविंग्स, राइट? वी आर बायोटिक, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक फैक्टर्स फॉर आवर सर्वाइवल. इसीलिए जो आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं सच एज सनलाइट, वाटर एंड एयर, दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस एंड वी कांट सर्वाइव विदाउट देम. हेयर ecosystem, the interaction between the living and non-living organisms in an area is called ecosystem. हमने यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन वर्ड बोला है वो इसलिए बोला है क्योंकि ये अपने फंक्शंस के लिए दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. ओके, ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है. नेचुरल कौन कौन से होता है? आपके फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, ओशियंस, इन सब में भी आपको एक इकोसिस्टम देखने को मिल सकता है. वो कैसे? फॉरेस्ट है जो उसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, सब हैं. साथ में आपका सनलाइट, वाटर और एयर की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट मान जाती है क्योंकि अगर प्लांट्स हैं उनको फूड प्रोड्यूस करना है तो दे नीड वाटर एज वेल एज सनलाइट एंड एयर, ओके, फॉर देयर फूड मेकिंग. वैसे ही अगर प्लांट्स को सर्वाइव करना है तो दे नीड टू ईट दैट प्लांट्स एंड दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल एज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एयर. ऐसे ही हमारे मैन मेड में कौन कौन से होते हैं? गार्डन है और क्रॉप फील्ड है. गार्डन का मतलब क्या होता है? आपके बहुत सारे फ्लावर्स हैं, राइट? उन पे आप लोगों ने हनी बी या अदर इंसेक्ट्स को देखा होगा, जैसे वास्प होते हैं, ये सब है. उन सब का वहाँ होने का रीज़न ये है कि वो अपने सर्वाइवल को तभी पूरा कर सकेंगे जब उन्हें फ्लावर से वो मटेरियल मिलेगा जो उन्हें एज ए फूड यूज़ करना है, राइट? सो जो आपका इकोसिस्टम है उसमें दोनों फैक्टर्स एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंटरेक्शन भी और लिविंग भी और नॉन लिविंग भी. इसी टाइप से हमारे एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप से होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक आपका प्रोड्यूसर है और एक आपका कंज्यूमर है और आपका डिकम्पोजर्स है. प्रोड्यूसर्स आपके कौन होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन. इसमें आपका बेस्ट एग्जाम्पल किसका दिया जाता है? प्लांट्स का. हम हमेशा प्लांट्स का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स फॉर देयर सर्वाइवल, राइट? प्लांट्स. और जब हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स में आपके कौन से हैं? लिसन, कंज्यूमर्स में आपके हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस और पैरासाइट्स हैं. हर्बीवोरस द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स, ओमनिवोरस द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज फॉर ऑन फ्लैश. और कार्निवोरस दे ईट फ्लैश एंड पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, राइट? लास्ट वन है आपका डिकम्पोजर्स. व्हाट दिस डिकम्पोजर्स मीन्स? डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे जो ये हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस है, जब ये डेड हो जाते हैं तो इनकी बॉडी की मटेरियल्स को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने का काम आपका डिकम्पोजर्स करते हैं. इसमें मेनली आपके कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? इसमें होते हैं आपके बैक्टीरियाज एंड अदर. ओके, नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजर्स. दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू एन ऑर्गेनिक फॉर्म व्हिच कैन रीयूज बाय द प्लांट्स एज न्यूट्रिशंस. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिन्हें प्लांट्स अपने फूड के लिए दोबारा से यूज़ कर सकते हो. यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा फूड चेन. फूड चेन आपका क्या होता है? फूड चेन से ही समझ में आता है कि कोई भी अगर एक प्रोसेस है तो वो एक लीनियर फॉर्म में है. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, दे ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ लीनियर लाइन, राइट? वो होती है आपकी ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? फिक्स लाइट इनटू केमिकल एनर्जी. जो आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं वो सनलाइट से ही अपना फूड कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में और फिर अपने आप को सर्वाइव करवा लेते हैं. उनको खाकर जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो अपने आप को सर्वाइव करवा लेते हैं. और डिकम्पोजर्स इनके जो डेड और डेब्रिस फॉर्म होती हैं उनमें से खुद के लिए न्यूट्रिशन ले लेते हैं और इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. आप इसमें मेन बात क्या पढ़ेंगे? आप यहाँ पर एक बात पढ़ेंगे कि ट्रॉफिक लेवल्स. व्हाट दिस ट्रॉफिक लेवल मीन्स? ट्रॉफिक का मतलब होता है आपका एक लेवल, एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर एरिया के या पर्टिकुलर एक कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे. जैसे कि जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो वो आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं और जब हम कंज्यूमर्स की या हर्बीवर्स की बात करते हैं तो वो आपके
सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ईट अप करते हैं। कार्निवोरस आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। आपका एक और होता है, वो होता है आपका टॉप कार्निवोरस। ओके, टॉप कार्निवोरस का मतलब क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कार्निवोरस को भी ईट अप कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब आप, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि ये सिर्फ फोर्थ लेवल तक ही क्यों स्टेबल रहता है, उसके बाद हम इसे क्यों नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हर लेवल पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं, राइट। तो जब वो लूज़ करते हैं तब देखा जाता है कि जो एनर्जी है वो लास्ट में बचती ही नहीं है। अगर प्लांट्स ने आपकी 1% एनर्जी को यूज़ अप किया है तो नेक्स्ट लेवल पर वो 0.1 ही पहुँचेगी, और उससे नेक्स्ट लेवल पर वो 0.01 पहुँचेगी, और उससे नेक्स्ट लेवल पर 0.001 पहुँचेगी। तो 0.001 के बाद की एनर्जी बचती ही क्या है, वहाँ एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ये जो आपके ट्रॉफिक लेवल्स है वो सिर्फ 4 ही होते हैं। ओके, I hope this information is maybe helpful to clear your confusion about the 4 trophic levels। यहाँ पर आपका 2 चीज़ें दे रखी है मैंने आपको, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। ये हमेशा एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, तो ये आपके लिए यहाँ से हेल्पफुल रहेगा। और कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस और कार्निवोरस के बारे में आप लोगों को डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बिकॉज यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको इस चैप्टर का इंट्रो दिया है, एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट रिलेटेड विद दिस चैप्टर। So please class 10th, prepare yourself very well, and thank you so much for seeing this. If you think that it is informative, so please share it with your friends, and if you like it, so like it, and if you have not subscribed it yet, so please subscribe my channel. Thank you so much.